गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमने ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या कहा था कि ग्राउंड स्टेट की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या होती है, सिंगलेट होती है। ग्राउंड स्टेट है इसलिए हम नीचे क्या लगा देते हैं, ज़ीरो। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट जो है हमारी, उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट भी हो सकती है और ट्रिपलेट भी हो सकती है। और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा सिंगलेट स्टेट और एक से ज़्यादा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। तो एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी सिंगलेट क्या हो जाएगी, S1। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, S2। थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, S3 एंड सो ऑन। सिमिलरली जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हैं वो भी क्या रहती हैं, एक से ज़्यादा रहती हैं। तो फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1, सेकंड T2, थर्ड T3। और एक और चीज़ भी बोली थी कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ट्रिपलेट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए सिंगलेट को हम थोड़ा सा हाई जो है हायर लेवल पे बनाते हैं और ट्रिपलेट को हम थोड़ा क्या बनाते हैं, लोअर लेवल पर बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें जो टॉपिक करना है दैट इज़ जेबलोन्स्की डायग्राम। ठीक है, तो जेबलोन्स्की डायग्राम हम क्या पता लगा सकते हैं। जेबलोन्स्की डायग्राम हमें बताता है कि जब एक मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से जब कोई मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब वो एक्साइटेड से वापस अपनी एनर्जी लूज करके ग्राउंड में जाता है, तो किस किस वे से, कौन कौन से वे हैं जिसके थ्रू वो क्या है, अपनी ये जो एनर्जी है उसको वापस री एमिट कर सकता है। क्या कर सकता है, री एमिट कर सकता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जेबलोन्स्की डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा है जेबलोन्स्की डायग्राम। देखो क्या कहता है जेबलोन्स्की डायग्राम, वो कहता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, और जब वापस एक्साइटेड से कहाँ जाएगा, बिल्कुल देखो एनर्जी गेन करेगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब वो एक्साइटेड स्टेट कोई भी हो सकती है भाई, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, ग्राउंड से थर्ड में भी जा सकता है, ग्राउंड से फोर्थ में भी जा सकता है एंड सो ऑन। किसी भी एक्साइटेड स्टेट में वो एंटर कर सकता है। ठीक है, और जब वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल, अब आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, थोड़ा होता है। थोड़ा होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या ट्राई करेगा कि वापस वो एनर्जी क्या करके एमिट करके क्या चला जाए, ग्राउंड स्टेट में चला जाए। अब वो ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, जो हमारा ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एनर्जी को एमिट करने के लिए भी क्या होते हैं, इसके पास दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं, दो तरीके। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिव प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिव प्रोसेस। अब नॉन रेडिएटिव प्रोसेस भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, और रेडिएटिव प्रोसेस भी क्या होते हैं, हमारे पास मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में जो हमारे दो आ जाते हैं वो आ जाते हैं दैट इज़ IC, दैट इज़ इंटरनल कन्वर्जन। एक आता है ISC, दैट इज़ नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, और रेडिएटिव प्रोसेस के अंदर दो प्रोसेस हमारे कौन से आते हैं, फर्स्ट वन इज ल्यूमिनिसेंस एंड सेकंड वन इज, सॉरी ल्यूमिनिसेंस नहीं, फ्लोरिसेंस एंड सेकंड वन इज फोस्फोरिसेंस। तो ये दो प्रोसेस हमारे किसके अंदर आते हैं, रेडिएटिव प्रोसेस के अंदर। रेडिएटिव प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी क्या है, रेडिएशन की फॉर्म में क्या करेगा, रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा, एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म। और जब नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस में क्या होगा, नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस में जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी तो अभी भी रिलीज़ करेगा वो, लेकिन वो क्या है, हीट की फॉर्म में क्या कर देगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से कोई भी रेडिएशन जो है रिलीज़ नहीं होगी। इसलिए दो प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि चाहे वो IC हो, चाहे इंटरनल कन्वर्जन हो, चाहे फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो, दोनों ही केस में क्या है, एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और दोनों की ही दोनों हमारे क्या है, कैसे प्रोसेस रहते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, आगे होगी आपको ये समझ कि
कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, 2 रेडिएटिव होता है, एक नॉन रेडिएटिव और एक क्या होता है, रेडिएटिव। अब हमें हर एक प्रोसेस को समझना है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, ISC कब होगा, सॉरी इंटरनल कन्वर्जन कब होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कब होगी, फ्लोरेसेंस कब होगा और फोस्फोरेसेंस जो का प्रोसेस है वो कब शो होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। 2 तरह के नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है हमारे पास, इंटरनल कन्वर्जन एंड सेकेंड वन इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, सबसे पहले देखो इंटरनल कन्वर्जन क्या होती है। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल था, वो कहाँ गया, ग्राउंड से एक्साइटेड में गया। अब वो ग्राउंड से एक्साइटेड क्या है, किसकी कहाँ हो सकती है, ग्राउंड से एक्साइटेड कौन कौन सी हो सकती है, वो ग्राउंड से S1 में भी जा सकता है, ग्राउंड से S2 में भी जा सकता है, ग्राउंड से S3 में भी जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ग्राउंड से ट्रिपलेट T1 में भी जा सकता है, ग्राउंड से ट्रिपलेट T2 में भी जा सकता है, ग्राउंड से ट्रिपलेट T3 T4 कहीं पे भी जा सकता है। अब मॉलिक्यूल किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, तो चाहे वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है, चाहे वो S4 में है, चाहे वो S3 में है, चाहे वो S2 में है, अगर वो किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, अगर वो किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। समझ आया आपको क्या बोला मैंने, कि जब कोई भी मॉलिक्यूल क्या है हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, अब वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, हमें नहीं पता कौन सी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो जिस भी एक्साइटेड स्टेट में है, अब वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर वो लौट के वापस कहाँ आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, IC, दैट इज इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। सिमिलरली यहाँ पर अप्लाई होता है कि हमारा मॉलिक्यूल किसी भी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में है, अगर वो किसी भी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से लौट के क्या आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा, हाँ जी। अच्छा, अब सेकंड बात करते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होगी। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, देखो क्रॉसिंग हो रही है, नाम से क्लियर है कि जब मॉलिक्यूल जो है हमारा क्या होता है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में होता है। मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल क्या है हमारा एक्साइटेशन करता है, ट्रांजिशन करता है, कहाँ से, सिंगलेट से ट्रिपलेट की तरफ। किस तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट की तरफ, तो उस टाइप के ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर कोई मॉलिक्यूल मान लो S4 में था एक्साइटेड मॉलिक्यूल, वो ट्रांजिशन करके कहाँ चला गया, T4 में चला गया। ठीक है, या फिर कोई मॉलिक्यूल हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S2 में था, वो क्या हो गया, ट्रांजिशन की, उसने एनर्जी लूज की और वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, T2 में चला गया। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। जनरली ये जितनी भी ट्रांजिशन होती हैं, इन दोनों के अंदर ही हीट का क्या होता है, लूज होता है, प्लस फर्स्ट वाली जो हमारी ट्रांजिशन है वो अलाउड होती है। अलाउड का मतलब क्या हो गया, क्यों है अलाउड, क्योंकि यहाँ सिंगलेट से सिंगलेट जा रहा है, डेल्टा एस क्या हो रहा है, 0 है, सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ट्रांजिशन हमारी अलाउड होती है। लेकिन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग वाली ट्रांजिशन जनरली हमारी क्या होती हैं, फॉरबिडन होती हैं। क्यों होती हैं भी फॉरबिडन, क्यों, क्योंकि सिंगलेट से ट्रिपलेट जा रहा है, जो चेंज इन एस है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी ट्रांजिशन क्या होती हैं हमारी, जनरली फॉरबिडन होती है। क्या होती हैं, फॉरबिडन। ठीक है, हो जाएगा। अब 2 हो गए हमारे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, हमने कर लिए IC और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो IC में क्या होता है, सिंगलेट से सिंगलेट जाता है, और ISC में क्रॉसिंग हो रही है, मतलब सिंगलेट से कहाँ जा रहा है, ट्रिपलेट में क्या कर रहा है हमारा मॉलिक्यूल जा रहा है और अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रोसेस की, दैट आर नोन एज रेडिएटिव प्रोसेस। रेडिएटिव प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। अब देखिए, अब हमारा मॉलिक्यूल कहाँ आ गया, अब हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, या तो S1 में आ गया, अगर यहाँ आया होगा तो यहाँ क्या आ गया, T1 में आ गया। तो अगर अब हमारा मॉलिक्यूल क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट पर आता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। और अगर हमारा मॉलिक्यूल
फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोस्फोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोला, इस केस में क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है, रिलीज होती हैं। ठीक है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस होता है प्रोसेस, इसलिए हम क्या पढ़ते आए थे कि क्या है, फ्लोरेसेंस में क्या है, इंस्टेंट एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस में हमारा मॉलिक्यूल क्या करता है, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आता है, अगर ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है तो क्या शो करेगा, फ्लोरेसेंस का प्रोसेस। और अगर फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है, तो कैसा प्रोसेस शो करेगा, फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस वो क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो टोटल 4 प्रोसेस हो गए हमारे भाई। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ मैं, फ्लोरेसेंस में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, S1 से S0, और फोस्फोरेसेंस में कहाँ हो रही है, T1 से T0 में क्या हो रही है, हमारी ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही हमारे रेडिएटिव प्रोसेस हैं। तो 4 प्रोसेस हमने पढ़ लिए भाई। ठीक है, फ्लोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस, IC, ISC। हमारा मॉलिक्यूल ग्राउंड से एक्साइटेड में गया, तो एक्साइटेड में जाने के बाद उसके पास बहुत सारे वे हैं अपनी एनर्जी को लूज करने के। फर्स्ट वे है हमारे पास इंटरनल कन्वर्जन, कि मॉलिक्यूल क्या है, हाइयर एक्साइटेड स्टेट से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन इस केस में स्पिन क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सेकंड हो सकता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो अगर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल क्या है, सिंगलेट से कहाँ चला जाएगा, ट्रिपलेट में चला जाएगा, और एनर्जी को हीट की फॉर्म में क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, और कहाँ आ जाएगा, जो है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा फ्लोरेसेंस और फोस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस कब होगा, जब फ्लोरेसेंस के अंदर मॉलिक्यूल हमारा सिंगलेट से कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पर, और फोस्फोरेसेंस में फर्स्ट ट्रिपलेट से कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट S0 पर आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब जब एक मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो क्या करता है, इन सारी फॉर्म के थ्रू क्या कर सकता है, अपनी एनर्जी क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। IC भी कर सकता करेगा, ISC भी करेगा, जिससे क्या है, उसकी कुछ एनर्जी तो हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगी। ठीक है, और फिर कुछ जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, फ्लोरेसेंस या फिर फोस्फोरेसेंस की फॉर्म में क्या है, हमारी बाहर निकल जाएगी। और फ्लोरेसेंस और फोस्फोरेसेंस दोनों ही हमारे कैसे प्रोसेस हैं, रेडिएटिव प्रोसेस हैं। कैसे प्रोसेस हैं भाई, रेडिएटिव प्रोसेस है। ठीक है, अगर रेडिएटिव प्रोसेस हैं ये, तो दैट मीन्स क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पर जो है रेडिएशन की फॉर्म में क्या है, एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। ठीक है, हो जाएगा। तो फ्लोरेसेंस समझ आ गया सबको, फोस्फोरेसेंस समझ आ गया। प्लस अच्छा एक और चीज़, ये जो फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस है ना, तो फ्लोरेसेंस का प्रोसेस के अंदर क्या है, अगर आप क्या कर दो, मॉलिक्यूल को जो रेडिएट करना बंद भी कर दो ना, तो उस केस में भी क्या है, हमारा फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस होता रहता है। तो इसका मतलब अगर आप लाइट जो डाल रहे हो हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है, हमारा मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है, अगर आप ये लाइट डालना बंद भी कर दो ना, तो भी फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस चलता रहता है, चाहे आप लाइट को कट ऑफ कर दीजिए। इसीलिए क्या है, हम बोलते हैं क्योंकि फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, जो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। इसका मतलब अगर आप मॉलिक्यूल को रेडिएट करना बंद भी कर देते हैं ना, भाई मॉलिक्यूल आप रेडिएशन नहीं दे रहे हैं, मॉलिक्यूल को आप एक्साइट नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले एक्साइट कर दिया और फिर आपने कट ऑफ कर दी लाइट, तो भी फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस क्या है, चलता रहेगा और वो बंद नहीं होगा। इसलिए फोस्फोरेसेंस का प्रोसेस क्या है, हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये सारा का सारा जितना भी मैंने आपको बताई, और जो भी एक एक सिंगल बात थी, वो सारी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक और चीज़ कर ली, फ्लोरेसेंस और फोस्फोरेसेंस में डिफरेंस भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सारा ये हो गया है हमारा, पेज नंबर 27 भी हो गया है, 28 और 29 रह गया है, जो हम कल के लेक्चर में क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे। ओके, थैंक यू।